बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुस्सलाम प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स में सैलरी जो है हेड, इसके अंदर वीडियोस का सिलसिला बाकायदा जारी है और हम एग्जाम्शंस तक पहुंच गए थे। एग्जाम्शंस में जो लास्ट वीडियो है उसमें आपने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर मेंशन की गई एग्जाम्शंस हैं उसको मेरे साथ स्टडी किया। आज हम जो बकिया एग्जाम्शंस हैं जो कि बड़ी हद तक हम आज इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे, इसको एग्जाम्शंस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हमारे पास एक वीडियो और बचती है सैलरी के हेड के अंदर। एंड देन वी विल ऑल कंप्लीशन साइड पे होंगे सैलरी की हेड में। तो एग्जाम्शंस में सेकंड शेड्यूल की जो एग्जाम्शंस हैं उसकी तरफ नजर दौड़ाते हैं। आपकी स्क्रीन में, अच्छा ये भी मेरे साथ जो है वो आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आपके साथ जो है वो इसकी जो मैंने ये समरी बनाई हुई है वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर पार्ट वन के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस हैं सैलरी पर्सनस के लिए, आइए उसको देख लेते हैं। इसमें क्लॉज 3 को अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है इसमें क्लॉज 3 पार्ट वन ऑफ सेकंड शेड्यूल, इसमें ये है कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसके अंदर भी जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा है कुछ ऐसी होती हैं कंडीशंस जिसको मीट करना ज़रूरी होता है। तो कंडीशन नंबर 1 को अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि वो बंदा पाकिस्तानी सिटीजन नहीं होना चाहिए और वो इन कामों के अंदर ही सिर्फ इंगेज होना चाहिए, जैसे एक्सपर्ट है, टेक्निकल है, प्रोफेशनल है या कोई साइंटिफिक एडवाइजर की सारी लिस्ट लिखी गई है। देन हमारे पास एग्जेम्पशन आती है क्लॉज 5 की। क्लॉज 5 में ये है कि कोई भी अलाउंसेस या पिक्विजिट्स हैं जो कि वो लोग जो कि पाकिस्तानी सिटीजन हैं और गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं और रेंडरिंग कर रहे हैं सर्विसेज, उनको जो पिक्विजिट्स और अलाउंसेस अपनी जॉब की वजह से जो कि वो बाहर डिप्यूट हैं उनको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, पिक्विजिट्स भी मिल रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट होंगे। अब ये सभी आपके बड़े काम आएगी, जैसे अभी मैं भी इस सभी में से ही पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर जो 26 है उसके अंदर जो भी वर्कर काम कर रहा है और वो वर्कर पार्टिसिपेशन फंड जो है और उसके अंदर जो है वो वर्कर पार्टिसिपेशन फंड जो कि वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 के तहत बना है, उसमें से बीइंग अ वर्कर कोई अमाउंट रिसीव करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। क्लॉज नंबर 51 और 52, अब इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नर्स, चीफ्स ऑफ स्टाफ, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ्स हैं, इनको जो रेजिडेंस मिली होती है रेंट फ्री यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसको जो है वो एग्जाम्प्ट करार दिया गया है। इसी तरीके से इन्हीं के रिलेटेड कोई जो कन्वेंस इनको मिलती है, कार मिली होती है या कन्वेंस किसी भी सूरत में या एंटरटेनमेंट के अलाउंस कोई भी मिला है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, क्लॉज 53A की तरफ अगर हम नजर दोहराएं तो उसके अंदर एक मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि अगर कोई होटल के अंदर कोई एम्प्लॉय जॉब करता है और उसको फ्री या सब्सिडाइज फूड मिल रहा है तो वो उसकी सैलरी के अंदर ये बेनिफिट ऐड नहीं होगा बल्कि ये एग्जेम्प्ट रहेगा। इसी तरीके से तालीमी अदारे के अंदर अगर कोई टीचर जॉब कर रहा है और उसकी जो आप कह लें कि बेटे को बेटी को उसके बच्चों को तालीम मिल रही है फ्री और सब्सिडाइज्ड तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। इसी तरीके से कोई पर्सन हॉस्पिटल में जॉब करता है तो बीइंग एम्प्लॉय ऑफ हॉस्पिटल
उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर उनकी कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि बोर्ड किसी भी तरह की कुछ और सर्विसेज को भी जिसमें मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं होती उसको वो नोटिफाई कर सकता है। इसके अलावा क्लॉज 55 और 56 ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके प्रिक्विजिट्स के बारे में डील करती है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन जो दी जा रही है या रेंट अलाउंस दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट की जानिब से उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगी। इसी तरीके से कुछ और प्रिक्विजिट्स जो क्लॉज 56 में मेंशन किए गए हैं, जैसे ऑफिशियल कार है, जैसे जुडिशियल अलाउंस है, स्पेशल जुडिशियल अलाउंस है, ट्रांसफर अलाउंस है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ड्राइवर की फैसिलिटी है, 1000 फ्री टेलीफोनिक कॉल्स कर सकते हैं, उसके ऊपर उनको किसी किस्म की कोई जो है वो टैक्सेबल सैलरी के अंदर वो ऐड नहीं होंगे बल्कि एग्जेम्प्ट रहेंगे। 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और 200 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है, तो ये चीजें जो हैं वो उनके लिए एग्जेम्प्ट रहेंगी। अच्छा, क्लॉज सब क्लॉज 3 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये वाले जो प्रिक्विजिट्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं वो उनकी विडो को भी एग्जेम्प्ट होंगे इन केस। 139 में मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है और मेडिकल अलाउंस है उसकी एग्जेम्पशन के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें ये मेंशन है कि अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विसेज यानी वो ले रहे हैं, ये मेडिकल चार्जेस हैं, हॉस्पिटल चार्जेस हैं, उसको रीइंबर्स आपका एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन इसकी भी फिर कुछ कंडीशंस हैं जो कि मेंशन की गई हैं। उसमें नंबर 1 तो ये है कि ये एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एग्रीड होनी चाहिए और बाकायदा तौर पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि जो हॉस्पिटल क्लिनिक जिससे आपके एम्प्लॉय ने जाके वो वहां से सर्विसेज ली है, मेडिकल सर्विसेज ली है, उसका एनटीएन नंबर होना चाहिए। और एम्प्लॉयर जो है वो ये इस चीज को सर्टिफाई करेगा और टेस्ट करेगा कि जो बिल्स हैं वो प्रॉपर हैं और उसकी जो है वो जेन्युइननेस के ऊपर वो जो है वो सर्टिफिकेशन और टेस्टिफिकेशन देगा। इसी की 139 क्लॉज के अंदर ही मेडिकल अलाउंस का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी ये एग्जेम्प्ट होगा अगर जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल और रीइंबर्समेंट जैसे ऊपर अभी हमने इसको पढ़ा है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और अगर वो प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो मेडिकल अलाउंस है फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो भी हमने पढ़ी हैं ये एग्जेम्पशंस हैं। अब इसके आगे जो है वो रिडक्शन है टैक्स लायबिलिटी की, जो कि फुल टाइम टीचर के हवाले से अवेलेबल है, जो कि 25% है आपकी टैक्स पेएबल। ये रिडक्शन में फॉल करेगा कि 25% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इफ यू आर फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप पायलट्स हैं, फ्लाइट इंजीनियर्स हैं, तो उसके लिए भी फिर कुछ रिड्यूस रेट्स हैं जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। आप कह लेंगे फ्लाइंग अलाउंस के सिलसिले में या सबमरीन अलाउंसेस के सिलसिले में। तो लेट मी शो दिस। तो ये वो आपके सामने आ रहा है कि जो फुल टाइम टीचर और रिसर्चर है वो अगर हायर एजुकेशन कमीशन में काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम कर रहा है, किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 25% से कम हो जाएगी जो उसकी सैलरी इनकम है। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई टू टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन का जो टीचर है और वो जो कि मेडिकल प्रैक्टिस भी करता है, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस यानी क्लिनिक भी चलाता है, और या वो जो शेयर लेता है जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के शेयर होते हैं, तो अगर वो ये काम कर रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहा है या वो शेयर ले रहा है हॉस्पिटल से, तो मेडिकल प्रोफेशन का जो टीचर है उसके ऊपर फिर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी।
अच्छा, दूसरी जो थी वो ये है कि जो फ्लाइंग अलाउंस है, फ्लाइट इंजीनियर्स हैं, उनको या सबमरीन अलाउंस जो है पाकिस्तान नेवी को, वो 2.5% सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के ऊपर चला जाएगा। अगर उनको ये मिलेगा तो जो नॉर्मल सैलरी की जो स्लैब्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, और सैलरी के अंदर इसको एडिशन नहीं किया जाएगा, बल्कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन इसके बारे में भी प्रोवाइजो पढ़ लें कि रिडक्शन जो है वो ये सिर्फ अवेलेबल होगी सो मच ऑफ द फ्लाइंग अलाउंस और सबमरीन अलाउंस एज डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू द बेसिक सैलरी। वो बेसिक सैलरी से अगर एक्सीड कर गई है तो फिर नॉर्मल सैलरी के रेट्स अप्लाई होंगे, और अगर वो बेसिक सैलरी के थ्रेशोल्ड के अंदर यानी उसकी वैल्यू के अंदर आते हैं तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है 2.5% ऑफ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अप्लाई होगा। इसी तरीके से जो भी अलाउंस पायलट्स ऑफ एनी पाकिस्तानी एयरलाइन का, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की जैसे पीआईए हो, तो उसको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो 7.5% उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी नॉर्मल सैलरी का रेट अप्लाई नहीं होगा बल्कि एक रिड्यूस रेट अप्लाई होगा, provided that the reduction under this class shall be available to so much of the allowances as exceeds an amount equal to basic pay। तो जो बेसिक पे से एक्सीड करेगी सिर्फ उसके ऊपर, चूंकि वो फिर एक होता है कि वो ज्यादा रेट अप्लाई होना शुरू हो जाता है टैक्स का, तो इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने जो बेसिक सैलरी से ज्यादा के अलाउंसेस हैं उसके ऊपर 7.5% जो है वो सेपरेट ब्लॉक के ऊपर ले गए हैं। तो ये सारा एग्जेम्पशंस का था आपके साथ जो मैंने आज शेयर किया है। एग्जेम्पशंस के लिए याद रखिएगा, एक पिछली वीडियो भी है और एक ये वाली वीडियो, ये दो वीडियोस के अंदर हमने एग्जेम्पशंस को कवर किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सैलरी में एम्प्लॉय शेयर स्कीम को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ हमारा जो सैलरी का हेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।